Good morning, students. I, Shifali, from Dips Blooming Dales. Today we will continue with the poem How the Little Kite Learned to Fly. Yesterday we have studied that the little kite was not trying to fly. He was scared that if he will try, he will definitely fall down. The big kite encouraged him to fly, but still he was scared that he will not be able to fly. He was frightened. Finally, when the big kite flighted for the sky, after seeing this, the little kite also tried to fly. First, he was feeling frightened. With trembling and moving in circles, he tried to fly up. When he started flying, he got the confidence and bravely he started to move up and up. Let's start from today. Then how the little kite thrilled with pride and he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like small spots moving round. They rested high in the quiet air, and the only birds and the clouds were there. Oh, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and tried. जब वो एक बार ऊपर उठ गया, उड़ना शुरू किया उसने, तो फिर वो बहुत खुशी से, बहुत एक्साइटमेंट से ऊपर उड़ता जा रहा था और तब तक उड़ता गया जब तक वो बड़े काइट के बराबर नहीं पहुंच गया. जब दोनों काइट्स एक ऊपर आसमान में बहुत ऊपर पहुंच गए तो उन्होंने जब नीचे ग्राउंड पर देखा तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि जो बॉयज़ हैं वो इधर उधर मूव कर रहे हैं, लेकिन अब वो आसमान में इतना ऊपर पहुंच गए थे कि उनको जो बॉयज़ हैं वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे थे. छोटे छोटे स्पॉट्स की तरह लग रहे थे जो ज़मीन पर एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे. They rested high in the quiet air and only the birds and clouds were there. फिर वो आसमान में और ऊपर उड़ते गए और वो इतना ज़्यादा ऊपर चले गए थे कि जहाँ पर बिल्कुल शांति थी वहाँ जाकर वो रुक गए, मतलब रेस्ट किया उन्होंने वहाँ पर. और वहाँ शांत हवा में उनको सिर्फ वहाँ पर बर्ड्स नज़र आ रहे थे और क्लाउड्स, मतलब और कोई नहीं था, कोई काइट नहीं था, सिर्फ बर्ड्स और क्लाउड्स नज़र आ रहे थे. ओह, हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड. तो जो लिटिल काइट था वो चिल्लाकर बोला, खुशी से बोला कि मैं कितना अच्छा महसूस कर रहा हूँ, कितना खुश महसूस कर रहा हूँ. एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड. और मुझे ये खुशी इसलिए है क्योंकि मैं उड़ पाया. और मैं उड़ भी क्यों पाया? क्योंकि मैं ब्रेव था और मैंने कोशिश की. कि जो ये छोटा काइट था, पहले तो वो डर रहा था कि मुझे नहीं उड़ना है, मुझे लगता है कि अगर मैं उड़ूँगा तो मैं उड़ने की कोशिश भी करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा. लेकिन जब उसने बड़े काइट को उड़ते हुए देखा तो उसको लगा कि मुझे भी कोशिश करनी चाहिए. पहले बड़े काइट ने समझाने की कोशिश की लेकिन उसको वो बात समझ नहीं आई. लेकिन जब उसने उसको उड़ते हुए देखा तो उसका जो पेपर था वो एकदम से हिला, उसमें भी एक्साइटमेंट आई कि मुझे भी उड़ना है. तो उसने फिर कोशिश की और आज वो इसीलिए खुश है क्योंकि वो ब्रेव था, उसने हिम्मत दिखाई और उसने कोशिश की. व्हाट डज़ इट मीन्स? हमें भी अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन हमें उन्हें देखकर मन छोटा नहीं करना चाहिए, हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है. तो द ओनली थिंग वी कैन डू, द ओनली सोल्यूशन इज़ वी शुड ट्राई. जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे, बिना कोशिश किए हार मान जाएंगे तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है. वी विल नेवर गेट सक्सीड. तो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, you must try.
Hope the poem is clear to you all. Tomorrow we will meet with the next topic. Till then, take care. Have a nice day.